हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट। देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट, इमेज, बटन, कार्ड और आइकन। ठीक है, ये 5 चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं सही से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको पूरी स्क्रीन सी बना लेता हूँ। ठीक है, शो सिस्टम यूआई ट्रू कॉमा डिवाइस, और इधर लेता हूँ ये वाला। ठीक है भाई, और इसका साइज़ थोड़ा कर देता हूँ कम, इसका साइज़ थोड़ा कम करता हूँ 7। ठीक है, इतना बहुत है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर जो मेरी सारी की सारी इमेज, टेक्स्ट, बटन, जो कुछ भी मैं यूआई बनाने वाला हूँ वो डायरेक्ट अपने मोबाइल डिवाइस पे नहीं रन करने वाला, मैं केवल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखेगा वैसा ही सेम एज इट इज़ मोबाइल में भी दिखेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई भी काम नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला जो मैसेज शो हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सारी की सारी जो मेरी यूआई होगी उस यूआई को इस प्रीव्यू के अंदर शो कराने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करता हूँ छोटा ऐसे, और इधर ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले टेक्स्ट पर ही काम करते हैं। ठीक है, अपना एक कंपोजेबल बनाते हैं माई टेक्स्ट नाम का, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और एक कंपोजेबल फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ ऑल कंपोजेबल फंक्शंस आर क्रिएटिंग यूआई। ठीक है, सारे के सारे कंपोजेबल फंक्शन आपके यूआई बनाते हैं। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे, बटन पढ़ेंगे, ठीक है, आइकन्स पढ़ेंगे और कार्ड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं 4-5 चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज टेक्स्ट के लिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाता हूँ, तो लिख देता हूँ टेक्स्ट, और इधर कंपोजेबल फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन, और इधर रहेगा माई टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट आएगा वो आएगा इधर टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रिंग आएगी उस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के एज अ पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इसमें क्या कोई स्ट्रिंग आने वाली है, तो नेम ले लेता हूँ। ठीक है, इसके वेरिएबल नेम, और टाइप का इसका रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्या करूँगा, मैं जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर मैं नेम पास कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो नेम आएगा इसके अंदर जो भी, वो इस टेक्स्ट पर शो हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको जिससे तुमको आसानी पड़े, Ctrl+C इधर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है भाई, अब देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हर जगह इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल 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 हर जगह लगा हुआ है इक्वल का साइन। ठीक है, देखिए इक्वल, और इधर भी इक्वल, लेकिन इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ये वाली जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आपको पास करनी ही होगी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये आपकी स्ट्रिंग क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाला टेक्स्ट है डायरेक्ट मैं यहाँ ऐसे हटाकर ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट इक्वल आपका जो उसके अंदर नेम आ रहा है ये वाला, उस नेम को मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। तो क्या होगा, जो इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी मेरा ये कंपोनेंट फंक्शन है, कंपोजेबल फंक्शन है,
इस कंपोजेबल फंक्शन के ऊपर जो मेरा ये वाला नेम आ रहा है, इस नेम को क्या करेगा, ये इस इधर यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ मैं दूसरा कलर ले लूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला। तो एक बार देखते हैं, इसको मैं करता हूँ हाइड, और इधर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पास करूँगा, और क्या है मेरा टेक्स्ट, नेम। ठीक है, तो देखिए हेलो एंड्रॉयड जो यहाँ पर दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है कहीं दूसरी जगह से। तो इस वाले टैम जो माई टेक्स्ट नाम का ये फंक्शन है, इसको मैं कहाँ करूँगा, यहाँ पर कॉल करा देता हूँ। ठीक है, माई टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या दे दूँगा, इधर एंड्रॉयड दे देता हूँ। ठीक है, अब जो ये हेलो एंड्रॉयड आ रहा है वो आ रहा है इस जगह से। ठीक है, देखिए इसके अंदर से इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी जब मैं अपने इसको एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड रियल डिवाइस पर रन करूँगा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि जो मेरा ये वाला है, जो मैंने एंड्रॉयड लिखा है इधर, वो किधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर करूँ तो देखिए जो मैंने ये वाला एंड्रॉयड लिखा है, ये वाला एंड्रॉयड लिखा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंड्रॉयड कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, टाइम के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, इतनी जगह को बचाना है और ये वाले एंड्रॉयड को इस एंड्रॉयड यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी क्या है, ये मेरी है विंडो। ठीक है, इसे बोलते हैं विंडो इंस्टेंस इंसेट्स। ठीक है, विंडो इंसेट्स डॉट आपका स्टेटस बार। ठीक है, डॉट, और ये जो आपकी कितनी पैडिंग लेगी वो एज पैडिंग कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ एक बार, क्या ये विंडो इंसेट्स डॉट क्या है ये आपका स्टेटस बार डॉट एज पैडिंग वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं और इधर मैं क्या करता हूं, इधर इसमें पैडिंग देता हूं। ठीक है, तो पैडिंग देने के लिए इसके फोल्ड या फिर सरफेस यूज करना होगा। तो कंट्रोल एक्स मैं करता हूं सरफेस यूज। ठीक है, सरफेस, और सरफेस के अंदर ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये मुझे एक कंटेनर मिल चुका है, इस कंटेनर के अंदर मैंने ये वाली चीज़ रख दी है। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना लो। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बना लो कुछ इतना। ठीक है, पूरा आएगा नीचे तक इतना, और इस बॉक्स में ये वाला इतना पार्ट रह जाएगा और ये एंड्रॉयड यहाँ से आएगा। ठीक है, तो मतलब इस बॉक्स सरफेस की जगह में बॉक्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉक्स ले लिया। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर इंपुट। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये वाली पैडिंग है ऊपर से वो दूंगा। कैसे, मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट पैडिंग। ठीक है, और कौन सी पैडिंग होगी, विंडो इंसेट्स, ये वाली कौन सी वाली, फाउंडेशन लेआउट। ठीक है, ये वाली डॉट स्टेटस बार डॉट एज वैल्यू पैडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो आपका ये एंड्रॉयड है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एंड्रॉयड नीचे आ चुका है। ये चीज़ तो आपकी इस बॉक्स से मैंने क्या किया है कि पैडिंग दे दी है। मैंने क्या किया है, इस बॉक्स के थ्रू ये वाली पैडिंग दे दी है मैंने। ठीक है, ये वाली पैडिंग इधर मैंने दे दी है। अगर आप रियल डिवाइस पे करोगे तो आपका जो एस्केप फोल्ड है, ठीक है, एस्केप फोल्ड हुआ या फिर आपका सरफेस हुआ, ये ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉयड की जो विड्थ होती है, मतलब पैडिंग होती है, स्टेटस बार होता है, उसे छोड़ देता है। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि यहाँ पर कोई भी वो नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर कोई भी एस्केप फोल्ड वगैरह नहीं है, क्योंकि ये मेरा एमुलेटर या फिर डिज़ाइन बोल सकते हो। ठीक है, ये मेरी डिज़ाइन है, ये कोई मेरा एंड्रॉयड नहीं है।
अगर मेरा एंड्रॉयड होता तो एंड्रॉयड के थ्रू वो वहाँ से ही अपनी जो वैल्यू है वो खुद से ले लेता। यहाँ पर मैं खुद से कर रहा हूँ तो मैंने ये वाली जो पैडिंग है वो मैन्युअली दिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इधर एंड्रॉयड आ चुका है। ठीक है, एंड्रॉयड आने के बाद अब देखिए इधर मॉडिफायर मैंने यूज कर लिया। विंडो स्टार्ट कौन सा होता है, ये आपकी जो विंडो है, ये वाली विंडो कौन सी होती है आपकी, देखिए मैं इधर लिखूँ एक बार, इसको क्लियर करूँ तो ये होती है आपकी स्टेटस बार। इधर जो आपके आते हैं ये किसकी जगह है, ये आपकी स्टेटस बार की जगह, स्टेटस बार। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके ये रिसेंट, होम या फिर ये बैक बटन आते हैं, ये होती है आपकी नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार होते हैं ये। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो विंडो इनसेट्स ठीक है से कैलकुलेट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम विंडो इनसेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए कलर कैसे देते हैं। जब भी आप कभी एप्लीकेशन बनाओ या फिर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एप्लीकेशन बनाते टाइम जो आप कलर्स देते हो ना, ये वाला जो कलर है, ठीक है, ये वाला जो कलर है इसके आगे की वैल्यू देख लिया करो। ठीक है, कलर, तो इसका जो टाइप है वो क्या है, कलर। और कलर कैसे देना है, कलर हमको अब कैसे देना है, कलर डॉट रेड या फिर ग्रीन। ठीक है, कुछ ऐसे दे सकते हो, मतलब इस कलर के आगे कलर इक्वल कलर्स डॉट रेड। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे कलर पास करना है। ठीक है, कॉमा कलर। ठीक है, अरे भाई कलर। ठीक है, और इधर कलर डॉट आपका रेड। ठीक है, कलर डॉट रेड। अब देखिए ये जो एंड्रॉयड है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट साइज देना है, तो आप कैसे दोगे, अगर आपको फॉन्ट साइज देना है तो फॉन्ट साइज देखिए, फॉन्ट साइज क्या ले रहा है, आपकी टेक्स्ट यूनिट ले रहा है, मतलब कि ये वैल्यू ले रहा है आपकी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू ले रहा है। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, ये आपकी क्लास है। तो जब आप फॉन्ट स्टाइल दोगे, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, डॉट लगा के आपकी फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती हैं, आपकी फॉन्ट स्टाइल होती है इटैलिक हुई, इटैलिक या फिर आपकी नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी फॉन्ट स्टाइल होती हैं। जैसे इधर मैं दूँ तो कैसे देंगे, कॉमा फॉन्ट स्टाइल आपकी फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। ठीक है, तो देखिए ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम लेगा, इटैलिक हो गया। ठीक है, अगर आप फॉन्ट साइज देना चाहते हो, देखिए इधर फॉन्ट साइज देना है तो टेक्स्ट यूनिट। ठीक है, टेक्स्ट यूनिट मतलब कि ये वैल्यू देनी है। फॉन्ट स्टाइल में क्लास देनी है। फॉन्ट वेट कौन से होते हैं आपके, फॉन्ट वेट होता है आपका बोल्ड हुआ, सेमी बोल्ड हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया और लाइट हो गया, एक्स्ट्रा लाइट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, कई तरह के होते हैं। ठीक है, आपके जो फॉन्ट होते हैं। और फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली होती है आपकी जैसे कर्सिव हुई, ठीक है, मोनो स्पेस हुई, सेरिफ हुई, सैंसेरिफ हुई। ठीक है, ये क्या है आपकी फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग क्या होती है, जैसे आप कुछ भी दे रहे हो, जैसे मैं अपना नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ स्पेस देना है, कितना स्पेस देना है। देखिए लेटर स्पेसिंग किस में दे रहा है, टेक्स्ट यूनिट, मतलब कोई वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू मतलब आपने कोई वैल्यू पास कर दी। ठीक है, 5 6 7, तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा दूर। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होती है कि आपके जो टेक्स्ट है वो कैसे डेकोरेट करेगा। ठीक है, उसकी डेकोरेशन क्या हो गई, वो होती है आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन। देखते हैं, एक बार इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है,
और इधर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दूँ मैं, कॉमा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, अंडरलाइन, ठीक है भाई। तो ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन लग गई, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन कैसे काम करता है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज। तो इसके अंदर कहाँ है फॉन्ट साइज, इसके अंदर है आपका फॉन्ट साइज, ये गया, ठीक है। तो फॉन्ट साइज देते हैं, इधर देता हूँ मैं फॉन्ट साइज, कॉमा फॉन्ट साइज। देखिए फॉन्ट साइज किस में मांग रहा है, टेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। फॉन्ट साइज 20 sp.sp, ठीक है। तो देखिए फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ बताया है फॉन्ट स्टाइल देनी है, तो जो मैंने बता दिया वो कोड मैं कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल दे रखी है, फॉन्ट वेट डॉट आपका बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कर्सिव रखते हैं, फॉन्ट फैमिली किधर गया, कर्सिव, ठीक है। और क्या रह गया मेरा, लेटर स्पेसिंग, कॉमा लेटर स्पेसिंग कितना रखते हैं, 3.sp। देखिए यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, ठीक है, स्पेस आ गया। अगर आप थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो फिर और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन कैसे काम करता है उसको बताता हूँ। तो देखिए, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अलाइन करना है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कौन सा होता है, जैसे कि आप देख लो कि मैंने ये टेक्स्ट जो है किसी एक बॉक्स के अंदर ले रखा है, ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर ले रखा है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट हुआ। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये अगर आपको इसको सेंटर करना है तो एक आता है सेंटर, स्टार्ट, एंड, लेफ्ट, राइट, ठीक है। और एक और आता है जस्टिफाई। अगर आपको स्टार्ट में करना है, स्टार्ट और लेफ्ट दोनों सेम ही काम करते हैं। सेंटर में करना है तो सेंटर यूज करना है, एंड में करना है तो एंड, और राइट, ठीक है। और जस्टिफाई से क्या होगा कि अगर आपका ऐसे 2 टेक्स्ट हैं, ठीक है, या फिर यूज़ करके ही देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इधर अलाइन इक्वल, देखिए जैसे आप अलाइन लिखेंगे, यहाँ पर दे रहा है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट इधर हुआ टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, राइट एंड लेफ्ट साइड, स्टार्ट और जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई। तो देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस होता है, कुछ नहीं होगा। अगर मैं 2 टेक्स्ट ले लेता हूँ तो 2 टेक्स्ट पे क्या होगा, ये इक्वल विड्थ ले लेगा, ठीक है। जैसे एक टेक्स्ट ये हुआ, एक टेक्स्ट ये हुआ और एक टेक्स्ट ये हुआ। अगर मैं इन दोनों पे जस्टिफाई लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, इधर से और इधर से तीनों जगह से इक्वल स्पेस ले लेगा, ठीक है। जस्टिफाई का ये यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद लाइन हाइट, कितनी आपकी लाइन की हाइट होगी यहीं से मालूम पड़ रहा है। और किस में ले रहा है, टेक्स्ट यूनिट में, मतलब कोई वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिया है, ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा आकाश, और अगर मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा ले लिया और इसके अंदर मैं आकाश लिखूँ, ठीक है, तो ये इससे बाहर निकल जाएगा।
ओवरफ्लो से क्या होगा, ओवरफ्लो से ये होगा कि आपका जो ये बाहर निकल रहा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट लग जाएंगे, ठीक है, आकाश उसके बाद डॉट डॉट, जो भी नाम मेरा बाहर जा रहा है, ठीक है, ये होगा आपका ओवरफ्लो से। सॉफ्ट रैप से क्या होगा कि आपका जो ये इधर है, आपकी जो ये विंडो है, बॉक्स है, जो कुछ भी है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो, अगर इसकी जो विड्थ है वो कम होती है तो जो आपका ये लेटर है ना वो कहाँ से स्टार्ट होने लग जाएगा, यहाँ से कुछ UMAR, ठीक है, अगर यहाँ के तक है और के भी इधर आ जाएगी तो KUMAR हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। सॉफ्ट ट्रैक मैक्स लाइन कितनी मैक्सिमम लाइन रहेंगी, ठीक है, मिन लाइन कितनी मिनिमम लाइन रहेंगी, ऑन टेक्स्ट रिजल्ट लेआउट, आपके टेक्स्ट का लेआउट क्या रहेगा, ठीक है, स्टाइल टेक्स्ट की स्टाइल आप मैनुअली यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, इस तरीके से आप टेक्स्ट का यूज करते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका टेक्स्ट, कुछ ऐसे। अगर चाहो तो इसमें और भी हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा करते हैं, कहाँ तक हो गया मेरा, फॉन्ट फैमिली, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट भी आप दे सकते हो, ठीक है, लाइन हाइट, ठीक है, कितना देना चाहते हो 20.sp, ठीक है, ये आप ऐसे वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है भाई, हो जाए भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका टेक्स्ट, आप टेक्स्ट ऐसे शो कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में, या फिर आप अपने टेक्स्ट को आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसे करके आप लेके आ सकते हो। अगर जो टेक्स्ट अलाइन है अगर इसको हम यूज करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखिए अभी जो अलाइन है आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, अगर मैं इधर सेंटर लिख देता हूँ सेंटर, तो ये कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका टेक्स्ट है उसकी देखिए विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ केवल इतनी है, ठीक है, और इसको मुझे सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर करने के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इतना स्पेस लेके, तभी तो मैं इधर राइट ले कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, एंड भी कर सकता हूँ। अगर सेंटर में लेके आना होगा तो मैं इधर सेंटर कर सकता हूँ, स्टार्ट, और लेफ्ट में भी मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करूँगा, एक ऐसा करता हूँ, अभी मैंने बॉक्स नहीं पढ़ाया है लेकिन टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए मैं इधर बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स और इधर, ठीक है, और इस बॉक्स का जो साइज है, जो विड्थ है, वो क्या करूँगा मैं पूरी मैच पेरेंट कर दूंगा, ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा हुआ, तो मैक्स साइज कर दूंगा, ठीक है, कैसे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, ये वाला, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेरा ये बॉक्स है, जो मेरा ये बॉक्स बना है, उसने क्या किया है, उसने पूरी विड्थ ले लिया है, ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हाईलाइट हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इस टेक्स्ट लाइन को, ये देखिए इसने क्या किया है, यहाँ तक आया है मेरा ये, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसमें सेंटर में लेके आऊँगा, तो इसके दो ऑप्शन है, आप कैसे लेके आ सकते हो, एक तो ये है कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि जो मेरा ये टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, देखिए ये मेरा ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो ये है, मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसा करता हूँ, इसको तो यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, और इधर चलते हैं और मॉडिफायर अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, ये भी मेरा सेम ही काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपके पेरेंट की जो वैल्यू होती है उसको सेंटर में लेके आता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर इसको सेंटर कर दिया है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ ऐसे भी सेंटर आ सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से, कई तरीके इसके। और देखते हैं अगला, माई टेक्स्ट हो चुका है, ठीक है, इमेज देखते हैं इमेज कैसे काम करती है, ठीक है, कंट्रोल सी, इधर से ही मैं क्या करता हूँ, इसको इधर, ठीक है, कंपोजेबल, और इधर एक फंक्शन बनाता हूँ
जिसका नाम रहेगा माई इमेज, ठीक है। और इस माई इमेज को मैं क्या करूँगा, इधर कॉल करा देता हूँ, ठीक है। कॉमा कॉमा लगेगा नहीं, माई इमेज, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अगर आप माई इमेज के अंदर कोई सा भी एक इमेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। इमेज, ठीक है। और इस इमेज के अंदर अगर आप जाओ तो क्या क्या मिलेगा, आ जा भाई। ऐसा करते हैं, पहले कुछ शो करा देते हैं, ठीक है। पेंटर रिसोर्स r.id ड्राइवर डॉट, और इधर लेते हैं ये कॉमा कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल, ठीक है। और इसके अंदर अब हम जाएं तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, Ctrl+C, और इधर मैं क्या करूँगा, Ctrl+V, ठीक है भाई। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेंटर के अंदर हम क्या लेते हैं, इस पेंटर के अंदर हम जो ड्राइवर के अंदर वैल्यू पड़ी होती हैं, ड्राइवर के अंदर जो इमेजेस पड़ी होती हैं, हम उनको शो कराते हैं, ठीक है। पेंटर, फिर आपका आता है पेंटर रिसोर्स, और उसके अंदर जो ड्राइवर की इमेजेस होती हैं उसको हम शो कराते हैं। कुछ होते हैं वेक्टर इमेज होती हैं कुछ, ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने कभी टॉकबैक लगाया है अपने मोबाइल के अंदर, टॉकबैक, ठीक है। टॉकबैक में क्या होता है कि जब भी आप किसी एक मेनू पर या किसी एक आइकन पर क्लिक करते हो तो वो आपको बताता है कि ये जो आइकन है वो किसका आइकन है, ठीक है। जैसे आपने टॉकबैक लगा दिया तो यूट्यूब पे क्लिक किया तो क्या करेगा, वो बता देगा कि ये यूट्यूब है, ठीक है। ये टॉकबैक ज़्यादातर उसके लिए लगाया होता है जिसको कुछ दिखता नहीं है, वो मोबाइल चलाता है, ठीक है, उसके लिए टॉकबैक लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करेंगे, वही टॉकबैक के अंदर बोली जाएगी, ठीक है। वो जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे आप कोई नोटिफिकेशन का लगा रहे हो, ठीक है, नोटिफिकेशन का आइकन लगा रहे हो, तो इसके अंदर आप बोल दीजिए जो आपका बंदा है, जो ब्लाइंड बंदा है, अंधा है, वो इस आइकन पर क्लिक करने के बाद उसे पता चल जाना चाहिए कि ये किसका आइकन है, ठीक है। वो आता है कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर। मॉडिफायर सेम, मॉडिफायर क्या काम करता है, मॉडिफायर आपके जो इमेज है, आपका टेक्स्ट है, या फिर आपका कोई सा भी कंपोजेबल कंपोनेंट है, ठीक है, उसको बिना चेंजेस किए उसमें कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। ये जो मॉडिफायर है। अलाइनमेंट क्या है, इस इमेज के अलाइनमेंट को देखें तो इस इमेज में कुछ ऐसे अलाइनमेंट होता है। मैं क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। इमेज के अंदर अलाइनमेंट क्या होता है कि आपको एक बॉक्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए, उसके अंदर कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर इमेज होनी चाहिए। और क्या होगा, और इधर क्या होगा, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम, ठीक है। और इधर क्या होता है, स्टार्ट, और इधर क्या होता है, एंड। इधर क्या होगा, स्टार्ट, इधर क्या होगा, एंड। इधर क्या होगा, स्टार्ट, और इधर क्या होगा, एंड, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर ये होगा कि अगर आप इस इमेज को स्टार्टिंग में देना चाहते हो तो क्या इसका कंपेयर कर सकते हो, टॉप स्टार्ट होता है, ठीक है, टॉप एंड हो गया, ये क्या हो गया आपका टॉप स्टार्ट हो गया, ठीक है, टॉप स्टार्ट, टॉप सेंटर हो गया, ये वाला टॉप सेंटर हो गया, ठीक है, और टॉप एंड हो गया। सेंटर स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर एंड हो गया, सेंटर बॉटम हो गया, इधर सेंटर बॉटम हो गया, सेंटर और जो बॉटम स्टार्ट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया, और आपका बॉटम एंड हो गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं आपकी
आपकी जो इमेज होती है उसको अलाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यूज करके दिखाऊँ एक, अगर मैं आपको एक यूज करके दिखाऊँ तो क्या होगा, ऐसा लेता हूँ कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसके अंदर एक लेता हूँ बॉक्स, ठीक है भाई, और इस बॉक्स के अंदर इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, हाइट और विड्थ दे देता हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ क्या रहने वाली है, हाइट और विड्थ, ठीक है। तो वो कैसे दूंगा मैं, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज दूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी वो साइज को ले लेगा, ठीक है, पूरी स्पेस को ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, हट जा भाई, मॉडिफायर डॉट हाइट, हाइट कितनी दूंगा 200 dp डॉट SP, ठीक है, डॉट विड्थ कितनी होगी 200 डॉट SP, ठीक है, SP नहीं DP में ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा ये बॉक्स हो गया, और इसको थोड़ा रिव्यू देखने दो, इसका कितना आ रहा है बॉक्स, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स हो रहा है। और अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, 5 और 5, ज़्यादा हो गया, 3 रखते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक इमेज लिया है, उस बॉक्स का साइज मैंने बता दिया है कि उसकी हाइट 300 dp रहने वाली है और विड्थ 300 dp रहने वाली है, ठीक है। देखिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मेरा ये बॉक्स है वो बॉक्स मेरे इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी आपको कॉलम नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसको नीचे लाने के लिए कॉलम में कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कॉलम रो क्या होते हैं, कंट्रोल एक्स, कॉलम, या फिर ऐसा करता हूँ इसको कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब मैं इसे इमेज बॉक्स को देखूँ तो ये जो बॉक्स है मेरा इस एंड्रॉयड टेक्स्ट के नीचे आ रहा है, ठीक है। और जो ये मेरा इमेज है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को क्या मेरा डोयल के अंदर डाउनलोड, ठीक है, तो इस डाउनलोड को ले लेता हूँ। क्या हो रहा है, कुछ तो दिखाई दे, कैमरा दिखाई दे रहा है, चलो कोई ना, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट विड्थ कितनी रखते हैं 70 डॉट DP डॉट हाइट 70 डॉट DP, ठीक है। बहुत है, ठीक है भाई। अब इस बॉक्स के अंदर देखो तो मेरा ये वाला जो इमेज है वो इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट सेंटर करता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मुझे सेंटर करना है, तो इसको सेंटर में क्या करूँगा, जो मेरा ये इमेज है इस इमेज के पेरेंट से इस इमेज को इधर इधर उधर घुमा सकता हूँ मैं, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ से इसे हटा दूँ और मैं क्या कर दूँ इधर, ठीक है, कंटेंट अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट क्या होगा आपका,
देखिए इधर मैं कंटेंट अलाइनमेंट, इधर क्या ले रहा है, अलाइनमेंट ले रहा है, ठीक है। कंटेंट अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। देखिए जो मेरी इमेज होगी वो कहाँ चली जाएगी, सेंटर में, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर देखो, देखिए सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। और लेफ्ट राइट घुमानी है तो कैसे करूँगा, कंटेंट अलाइनमेंट डॉट टॉप एंड बॉटम सेंटर, ठीक है। बॉटम में लेके जानी है तो बॉटम में डॉट बॉटम स्टार्ट, ठीक है। देखिए बॉटम स्टार्ट में आ जाएगी, आजा भाई बॉटम स्टार्ट। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये आपकी स्टार्ट, ये क्या है, ये आपकी स्टार्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट है, सेंटर है और एंड है। सारी स्टार्ट सेंटर एंड है, ठीक है। कुछ ऐसे ले सकते हो, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर और एंड, ठीक है। स्टार्ट सेंटर और एंड। और ये क्या है मेरी, टॉप सेंटर और बॉटम, ठीक है। ये वाली जो सेंटर है दोनों सेम ही है। अगर मुझे स्टार्ट में इधर लेके आना है, ठीक है, स्टार्ट में तो टॉप स्टार्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। टॉप सेंटर सेंटर के लिए, टॉप एंड एंड के लिए, सेंटर स्टार्ट सेंटर या फिर सेंटर एंड, बॉटम स्टार्ट बॉटम सेंटर या फिर बॉटम एंड। अपनी इमेज को आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो इधर उधर, ठीक है। ये मेरी इमेज हुई। अगर आप इमेज के, अब मैं क्या करूँ कि इस इमेज के अंदर देखूँ तो क्या क्या मिलता है मुझे, मॉडिफायर हो गया, अलाइनमेंट होता है, कंटेंट स्केल, ठीक है। कंटेंट स्केल क्या होता है, कंटेंट स्केल आपकी कई टाइप की होती हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इधर आपने कोई भी इमेज ले लिया, ठीक है, कंटेंट स्केल हुई आपकी, क्रॉप हुई, इधर मैं क्या करता हूँ लिख ही देता हूँ, कंटेंट स्केल, कंटेंट स्केल डॉट, देखिए अगर मैं इसकी देखूँ, चला गया भाई, वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। कंटेंट स्केल कौन सी होती है आपकी, क्रॉप हुई, ठीक है। क्रोम में क्या होता है कि जो आपकी ये इमेज है, आपकी इतने साइज की इमेज है, और ये वाली जो इमेज है आपकी कुछ ऐसे जूम होगी कि वो पूरे में आ जाएगी, ठीक है। ये होती है आपकी क्रॉप, चाहे वो कितनी भी कट जाए। फिट हो गई, फिट में क्या है, आपकी जो इमेज है वो इमेज आपकी कुछ ऐसे है तो वो क्या होगी, वो फिट हो जाएगी पूरी, फिट हो गई। और आपकी हाइट हो गई, आपकी विड्थ हो गई, हाइट विड्थ से जानते हो क्या होगा। और आपकी और भी होती है इसके अंदर, देखते हैं इधर क्या करता हूँ मैं, डॉट, ठीक है। फिट हो गई, नन हो गई, इनसाइड हो गई, फिल हाइट फिल विड्थ। ये फिल हाइट से क्या होगा, आपकी जो हाइट है वो फिल हो जाएगी, विड्थ से जो विड्थ है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। फिल बाउंड से क्या होता है, ठीक है, फिल बाउंड की बताता हूँ। फिल बाउंड से ये होता है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, वो कुछ ऐसे जूम होगी कि वो पूरे में आ जाएगी, यहाँ पूरे में आ जाएगी वो, ठीक है। ऐसी होती है आपकी फिल बाउंड, ठीक है भाई। ऐसा करता हूँ मैं, इमेज ले लेता हूँ एक अच्छी सी, ठीक है, कंटेंट स्केल और इधर फिल बाउंड, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे ले लिया है, कुछ नहीं दिख रहा है तो मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। अब जो मेरी ये वाली इमेज है, जो ये वाली इमेज है, मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो
बॉर्डर बॉर्डर है वो कैसे लगेगा, ठीक है। तो मॉडिफायर इसके अंदर देखिए कंटेंट स्केल हो गया, कलर फिल्टर हो गया, इनको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका जो कलर है उसको थोड़ा फीका या फिर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और इस मॉडिफायर के अंदर जाऊंगा मैं, मॉडिफायर डॉट बॉर्डर, बॉर्डर कैसे लगाऊंगा, बॉर्डर हो गया आपका, ऐसा करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको भी नीचे, इसको भी नीचे और इसको भी नीचे, ठीक है। और देखिए बॉर्डर, बॉर्डर स्ट्रोक और शेप, ठीक है। और विर्थ, विर्थ दे दी मैंने 2.sp या फिर dp, ठीक है, कॉमा। उसके बाद इसका कलर क्या रहेगा, कलर दे दिया, ठीक है। देखिए थोड़ा हो जाने दो और थोड़ा इंक्रीज करता हूँ इसे, ठीक है। ये मेरा बॉर्डर लग चुका है। अगर इसके अंदर आप क्या शेप दे सकते हो, तो शेप कैसे दोगे, इसके अंदर जो आपकी शेप है वो शेप आप दे सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल या फिर आपकी सर्कल शेप, सर्कल शेप, ठीक है। ठीक है भाई, आपकी ये सर्कल शेप हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि जो मेरी इमेज है वो इस सर्कल के अंदर ही आए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करता हूँ, डॉट क्लिप, ठीक है। इस क्लिप के अंदर उस शेप को दे दूंगा, ठीक है, कि इस क्लिप के अंदर जो मेरी सर्कल शेप है वो आ जाए, ठीक है। अब देखना, ठीक है, इसके अंदर मेरी वो क्लिप आ चुकी है, ठीक है। और इधर मैंने बैकग्राउंड दे रखा है इसलिए दिख रही है, ठीक है, देखिए ये, ठीक है भाई। और ये सर्कल शेप कौन सी होती हैं, अगर मैं सर्कल शेप की बात करूं तो ये कुछ कई टाइप की होती हैं। सर्कल शेप हो गई, ठीक है, सर्कल, सर्कल शेप हो गई, ठीक है। सर्कल शेप हो गई आपकी, रेक्टेंगल शेप हो गई आपकी, रेक्टेंगल शेप हो गई, ठीक है। सर्कल शेप, रेक्टेंगल शेप, राउंडेड कॉर्नर शेप, ठीक है, डीपी के अंदर दे सकते हो, एब्सोल्यूट रेक्टेंगल शेप हो गई, और कट कॉर्नर हो गई, कट कॉर्नर शेप, ठीक है। ऐसे ही इसकी क्या होती हैं, ये शेप्स होती हैं, ठीक है। तो इमेज, इमेज के अंदर आपने ये हाँ लगा लिया है। आप जो इमेज है, आपके पास कोई इमेज होगी ड्राइवल के अंदर, मेरी इमेज नहीं आ रही है, आप उस ड्राइवल के अंदर इमेज डालने के बाद ये चेक कर सकते हो, ठीक है। और क्या, इतना ही था इमेज के अंदर, इधर उधर घुमा सकते हो इमेज को, ये बॉर्डर वॉर्डर लगा सकते हो, इमेज का ये है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इमेज हो गया, बटन्स की बात करें, कंट्रोल सी और चलते हैं इसके नीचे, ठीक है। एक और फंक्शन बनाते हैं बटन्स का, कंपोजेबल, और इधर मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा माई बटन्स, ठीक है, माई बटन्स। और इस बटन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे बटन्स कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो मेरे बटन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बटन कितने टाइप के होते हैं, देखिए बटन, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ नंबर, बटन। दूसरे नंबर पे अगर आप लोगे तो क्या होता है, आउटलाइन बटन होता है, टेक्स्ट बटन होता है, जैसे इधर दिख रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, ठीक है। और आपके ये भी बटन होते हैं, ये सारे बटन ही है भाई, इन सबको अगर मैं लिखूं, ठीक है,
बहुत है, इन सबको देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर चलता हूँ और इसके अंदर कॉलम ले लेता हूँ एक। ठीक है, जैसे मैंने उधर लिया है, कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के अंदर पहले तो बटन लूँगा, बटन। ठीक है, ऑन क्लिक, ये। ठीक है, देखिएगा, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये बटन आ चुका मेरा इधर, ये बटन हो गया। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आइकन भी दे सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इधर कंट्रोल एक्स। ये आइकन दे ही देते हैं भाई, जब भूल ही दिया तो। ठीक है, आइकन, पेंटर, रिसोर्स, कैमरा, ये वाला। ठीक है, आप इसके अंदर रो के अंदर आइकन और टेक्स्ट दोनों दे सकते हो। ठीक है, ये मेरा आइकन बटन के ऊपर आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक टेक्स्ट भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे बटन हो गया। आउटलाइन बटन, आउटलाइन बटन। ठीक है, ऑन क्लिक, ये टेक्स्ट बटन। सारे बटन ऐसे ही काम करने वाले हैं। ठीक है, सारे बटन ऐसे ही काम करने वाले हैं, कुछ नहीं है, बस बटन एक ऑन क्लिक मेथड लेता है। ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल लगाता है, और उसके अंदर जो आपके बटन होते हैं वो कुछ ऐसे हम यूज कर रहे होते हैं इस बटन को। ठीक है, इस इमेज को क्या करता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे बटन जैसे जितने बार मेरे बटन है वो सारे के सारे बटन ऐसे ही काम करने वाले हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, बटन दोगे, उस बटन फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक मेथड कॉल कराओगे, और उसके अंदर नीचे जो आपका टेक्स्ट होगा वो। ठीक है भाई, ठीक है, ये मेरे बटन आ चुके हैं। और भी दे सकते हो, बहुत सारे बटन हैं, सेम बटन ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, और आइकन्स की बात करें तो आइकन्स कैसे होते हैं, एक और कंपोजेबल फंक्शन बनाता हूँ मैं, कंपोजेबल फंक्शन, और फंक्शन के अंदर माई आइकन्स। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया, और इसको सेम इसी के नीचे कॉल करा देता हूँ। ठीक है, माई आइकन्स। ठीक है भाई, और इधर चलते हैं, आइकन्स देखिए, आइकन। ठीक है, आइकन के अंदर आप इमेज भी पास करा सकते हो, बिट मैप की फॉर्मेट भी पास करा सकते हो, इमेज वेक्टर भी पास करा सकते हो, पेंटर। ठीक है, वही इमेज जैसे यहाँ पर पास कराने वो। ठीक है, ऐसे करके आप क्या दे सकते हो, आइकन से दे सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब इसको पास कराता हूँ। ठीक है, इमेज वेक्टर, और इधर इमेज वेक्टर आइकन सी देते हैं। ठीक है, आइकन्स डॉट फिल मेनू कंटेंट, ये। ठीक है, माई आइकन, जो मेनू का आइकन होगा वो उधर आ जाएगा। देखिए, ये आ चुका है। ठीक है, सारे आइकन ऐसे ही काम करने वाले हैं, केवल आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो नेम है वो चेंज करना है, यहाँ का नेम चेंज करना है। ठीक है, ये जो आइकन आप यूज करना चाहते हैं वो आइकन इधर चेंज करना है। ठीक है, और एक और आइकन होता है, वो होता है कुछ नोटिफिकेशन की तरह,
वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बैट बॉक्स। ठीक है, ये वाला। इस बैट बॉक्स के अंदर आप कोई आइकन दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और इधर मैं नोटिफिकेशन। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा, इधर मुझे एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा बैट्स नाम का। ठीक है, और इसके अंदर बैट्स। ठीक है, और इस बैट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इधर आ जा भाई, टेक्स्ट पास कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट, और इधर टेक्स्ट में पास करूँगा टेक्स्ट, इधर हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, देखिएगा कैसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है जैसे नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, देखिए वैसा आइकन दिख रहा है जैसे नोटिफिकेशन आती है। तो इस तरीके से आप आइकन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम कार्ड की बात करें तो कार्ड कैसे यूज करते हैं, तो एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, कंपोजेबल फंक्शन। कंपोजेबल फंक्शन, फंक्शन कार्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर ये, और इस कार्ड्स को सेम वहीं कॉल करा दूंगा जिससे मुझे दिख जाएगा कि हो क्या रहा है, कार्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, COLUMN, कॉलम। ठीक है, इसके अंदर कार्ड लेते हैं। कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या मिल जाता है, कार्ड के अंदर देखें तो हमको क्या क्या मिल जाता है कार्ड के अंदर। इधर चलते हैं और ये चीज़ें को करते हैं कॉपी, Ctrl+C। ठीक है, और इधर Ctrl+V, और इधर कमेंट। ठीक है, अब देखिए कार्ड के अंदर क्या क्या मिलेगा मुझे। कार्ड के अंदर मुझे मॉडिफायर मिल रहा है। ठीक है, मॉडिफायर मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा, बॉर्डर मिलेगा, शेप मिलेगी। शेप कौन सी होती है हमारी, शेप मैंने बताई थी, कट कॉर्नर शेप होती है, सर्कल शेप होती है, राउंडेड शेप होती है, रेक्टेंगल शेप होती है। ठीक है, वो आपकी ये शेप होती है, कट कॉर्नर शेप। अगर मैं इधर कोई कार्ड लिखता हूँ, पहले तो मैं मॉडिफायर से बता देता हूँ कि कार्ड का साइज़ क्या होने वाला है। मॉडिफायर डॉट विड्थ 100.dp डॉट हाइट 100.dp। ठीक है, ये मेरा कार्ड हुआ। और इस कार्ड का क्या करता हूँ मैं, चलो कार्ड तो आ जाएगा मेरा ये, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कलर डॉट वाइट। ठीक है, वाइट हो जाएगा। अगर आपको एलिवेशन देनी होगी तो आप इसके अंदर एलिवेशन दे सकते हो, एलिवेशन 10.dp। ठीक है, कैसे देंगे एलिवेशन, देखिए एलिवेशन, कार्ड डिफॉल्ट डॉट कार्ड एलिवेशन। ठीक है, कुछ ऐसे देंगे। मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कार्ड डिफॉल्ट्स डॉट कार्ड एलिवेशन। ठीक है, कितनी देनी है, 10.dp। ठीक है, ये देखिए अब इसमें क्या होगा कि एलिवेशन लग जाएगी। ठीक है, देखिए एलिवेशन लग चुकी है। ठीक है, और अगर शेप देना चाहते हो तो शेप कैसे दोगे, और इधर कार्ड डिफॉल्ट्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्ड डिफॉल्ट डॉट शेप, कार्ड डिफॉल्ट डॉट शेप डॉट शेप, एलिवेटेड शेप, या फिर ये शेप, या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हो कौन सी, कट कॉर्नर शेप। ठीक है, 10.dp, ऐसे भी तो दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर शेप लगेगी अभी, ये शेप लग चुकी है, देखिए कट हो गया, कॉर्नर कट हो गया। ठीक है, अगर मैं इधर शो कर दूं तो क्या होगा,
देखिए शेप लग चुकी है, ये मेरा शेप हो गया। कलर्स कॉमा कलर्स कलर डॉट बिलो, कलर हो गया, एलिवेशन हो गया, बॉर्डर बॉर्डर रखते हैं, कलर डॉट रेड। आजा भाई, कार्ड डिफॉल्ट्स डॉट कार्ड कलर, इधर कलर डॉट बिलो। ठीक है, तो मेरा ये क्या हुआ, कलर लग चुका है। ठीक है, और बॉर्डर देना है तो बॉर्डर कैसे देंगे, कॉमा आपका बॉर्डर 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 स्ट्रोक देखिए क्या दे रहा है, विड्थ और कलर। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रोक 10 dp रेड। ठीक है, देखिए विड्थ दे दी 10 dp की और कलर दे दिया रेड। तो मेरा इस कार्ड के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, तो देखिए मेरा ये बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपना कार्ड्स है और जो भी इमेज है उस पर हम अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।